Hello viewers, I am Shivam Rajan sir. Welcome back to my YouTube channel. क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following pairs of linear equation are consistent और inconsistent. ऑब्लिक लग रहा है inconsistent. तो आपको ये बताना है कि इन कोई फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं और लीनियर इक्वेशंस में है तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली यही था कि आपको ये बताना था कि कौन सी लाइंस कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट. तो हमने कंसिस्टेंट में पढ़ा था कि यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या कोइंसाइड लाइन होती हैं यानी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो वो अपनी लाइंस कैसी होती हैं कंसिस्टेंट होती हैं. अगर वो लाइंस पैरेलल है तो कैसी होगी इनकंसिस्टेंट होगी. इफ कंसिस्टेंट यदि लाइंस कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको किस पर शो करना है ग्राफ पर शो करना है. तो इसको हम a1x b1y c1 0 के कन्वर्ट कर लेंगे इक्वल में 0 लगा लेंगे. तो x y प्लस के पाई इधर किसके हो जाएंगी माइनस के इक्वल में क्या आ गया 0. 2x प्लस 2y प्लस के 10 इधर आ गई माइनस के y इक्वल में 0. अब हियर आपको करना है हियर हम क्या करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 कितना है 1 और a2 आपको कितना है 2. ऐसे b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2. अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है तो हम c1 अपॉन c2 को निकालेंगे. c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -5 अपॉन -10 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 5 5 जा 5 5 2 10 तो कितना आ गया 1 अपॉन 2. अब हमारा यहाँ पर देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. जब ये वाली कंडीशन होती है तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो ये कौन सी लाइंस कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं. यानी कि लाइंस कैसी होती हैं कोइंसिडेंट्स होती हैं और कोइंसिडेंट होने के बाद ये लाइन कैसी आती है इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होती हैं. इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगी तो लाइन क्या हो गई कंसिस्टेंट हो जाएंगी. सो द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation are consistent. ये क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट हो गई. अब इसके बाद हमें है ना क्या करना है इसके सॉल्यूशन निकालना है कब जब लाइंस क्या हो जाती हैं कंसिस्टेंट हो जाती हैं. तो हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट आपकी इक्वेशन नंबर के फर्स्ट क्या है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड. x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकालो. तो मैंने आपको बताया था y की वैल्यू निकाल लो इजी रहता है आपके लिए. y इक्वल्स टू x इधर गया तो माइनस को जाएगा 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का तो 5 प्लस x 5 माइनस x आ गया. ठीक यहां से सॉल्यूशन निकाल लोगे आप. ये आ गया x और ये हो गया आपका y. x की वैल्यू कितनी रख रहे हो आप 0 रख दो. y इक्वल्स टू 5 माइनस 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ जाएगी. x की वैल्यू 2 रख दीजिए 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3. x की वैल्यू कितनी रख दें हम -1 रख दो 5 माइनस माइनस 1 5 माइनस माइनस प्लस हो गया कितना आ गया 6 आ गया. ये इक्वेशन अब फर्स्ट से आ गई. अब हमें कौन से निकालना है सेकंड से. फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि क्या इक्वेशन दी है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. y की वैल्यू निकाल लें 2y 10 इस साइड जाएंगी प्लस के y प्लस के 2x इधर आगे किसके हो जाएंगी माइनस के. 2 का इंटू हो रहा है हमने इसको डिवाइड में पहुंचा दिया. अब आप क्या करोगे कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो आपका और इजी हो जाएगा. अगर नहीं निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 10 आपने 2 निकाल लिया तो 2 5 माइनस x बचेगा अपॉन में 2 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया क्या आ गया 5 माइनस x. सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप. इसकी भी 3 सॉल्यूशन निकालोगे. x की प्लेस पर 0 रख लीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी. x की वैल्यू 2 आप कितना रख लो 3 रख लो तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2. x की वैल्यू आप -2 रख लीजिए तो 5 माइनस माइनस 2 तो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 7. ठीक ये अब हमको किसको शो करना है ग्राफ पर शो करना है. ग्राफ पर शो करना है इसको.
तो अब इतना रफ कर देते हैं। ग्राफ इसके लिए आप 1 की ले लोगे क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। मैक्सिमम नंबर x की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो 5 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है और 7, तो 7 की वैल्यू तक लेना पड़ेगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। ये आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 6। इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड का, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यही पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 7। इन पॉइंट्स को मिलाओगे आप, कुछ इस टाइप के पॉइंट्स आएंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7। ये है। तो ये लाइन के ऊपर आपकी क्या जाएगी, लाइन आ जाएगी कुछ इस टाइप की, लाइन के ऊपर लाइन आएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड करते हैं। ग्राफ पर बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि इसमें है ना क्या होती है, डिस्टेंस अलग अलग हो जाती है। ये स्केल के रूलर का यूज करके आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, कि x माइनस y इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो यहाँ पर आप a1x प्लस b1y प्लस c1 के इक्वल में कन्वर्ट कर लो, प्लस के इधर आके माइनस के हुए 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3, c1/c2 -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जाए 8, 8 2 जाए 16, 1/2। तो आप यहाँ पर देखोगे कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इज नॉट इक्वल्स टू है c1/c2 के। जब ऐसी होती है लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस होती हैं तो लाइन क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हम लिख देंगे सो या हेंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड नंबर का। अब आपको अगर थर्ड वाला करना है तो थर्ड वाले में क्या होता है, इसके आगे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या लिख रहा है, इनकंसिस्टेंट लिख रहा है। कंसिस्टेंट लिख रहा है तभी आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हो, अगर इनकंसिस्टेंट लिख रहा है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये सेकंड नंबर का हो गया आपका। अब थर्ड नंबर का थर्ड नंबर का है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी a1x प्लस b1y प्लस c1 के इक्वल में फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे कि सीधा हेयर a1/a2 कितना आ गया 2/4, 2 1 या 2 2 2 या 4, कितना आ गया 1/2, b1/b2 1/-2। अब यहाँ पर आप देखोगे कि a1/a2 की तो वैल्यू 1/2 है,
लेकिन b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/-2। तो ये जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइंस किसकी होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, यानी ग्राफ पर जब हम करेंगे तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस फॉर्म में कोई पेयर्स होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उनका कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइंस कैसी करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सो द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation are consistent from equation number first we get equation number first से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड, इससे भी आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे। 2x + y - 6 = 0, 2x + y माइनस के 6 इधर आगे प्लस के, और प्लस के 2x उधर आगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लीजिए आप। x की प्लेस पर हम क्या रख देते हैं 0। तो जब आप 0 रखोगे तो 2 का इंटू 0 में किया तो कितना आएगा 0, और 6 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। अब हम लिख लेते हैं कितना, माइनस का 2 लिख लिया हमने। तो माइनस का 2 लिखोगे तो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं, 6 - 2 * -2 2 का 2 में इंटू हो तो माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस के 4, यानी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 जा 4, 6 और 4 कितना आ गया 10 आ गया। अब आप रख लीजिए 4 रख लें तो 6 - 2 * 4, 6 4 2 जा 8, 6 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 2, 4 रखा तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट 4x - 2y = -4 = 0, माइनस के 2y माइनस के 4 इधर आगे प्लस के 4x इधर आगे किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस के 2 का इंटू हो रहा है, हम क्या कर देंगे इसका डिवाइड कर देंगे। इसको और इजी बनाने के लिए आप क्या करना, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 - 2x 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 कॉमन निकाला तो 1 - x बचेगा, और अपन में कितना आ गया -2, 2 2 जा 4, तो y = ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 - 1x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, -2 का 1 में किया तो माइनस के 2, माइनस के 2 का 1 x में करेंगे तो प्लस के 2x। ठीक है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन निकालेंगे इसकी x और ये y। x की प्लेस पर 0 लिख लो, तो 2 का इंटू 0 में करोगे तो आपका कितना आएगा 0, और 0 में से -2 करोगे तो -2। 1 रख लीजिए आप, या आप 2 रख सकते हैं, 2 का इंटू 2 में किया 4, और 4 में से 2 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 2 ही बचेंगे। x की प्लेस पर आप लिख लीजिए 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, तो 5 का इंटू 2 में किया 5 2 10, 10 में से 2 चले जाएंगे कितने बचेंगे 8। ये आपके सॉल्यूशन निकल के आ गए 3। इसके बाद हमें ग्राफ पर इसको शो करेंगे। x x y x dash y dash 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ गया। -2 x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 इधर आएगा। इसको हटा दूं, आप नोट कर लेना पहले कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -2 है, तो 4 और -2 इस पॉइंट पर आएगा, इसको हटा रहा हूं इसलिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2, इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन किया गया। सेकंड के x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2,
ये पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 8। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, लाइंस कैसे कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। किस पर पॉइंट पर कर गई, 2, 2 पर कर गई। ग्राफ पर आप देख लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो गया, और 4 का 4। टू एक्स माइनस 2y 2x minus 2y minus 2 equals to 0, 4x minus 4y minus 5 equals to 0। a1 upon a2, 2 upon 4, 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 1 upon 2, b1 upon b2 minus 2 upon a minus 4, minus से minus cancel, 2 1 जा 2, 2 या 4, 1 upon 2, c1 upon c2 minus 2 upon minus 5, minus से minus cancel, 2 upon 5, a1 upon a2 की 1 upon 2 है, b1 upon b2, यानी कि दोनों वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये कैसी है, अनइक्वल। देयरफॉर a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2, लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2 के। तो जब ये वाली कंडीशंस होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस होंगी तो इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नो सॉल्यूशन रहता है, नो सॉल्यूशन होगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। Hence, yeah, therefore, the following pairs of linear equation are inconsistent। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकती हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के पास मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मेरे को बेझिझक करके कॉल करके या एसएमएस करके पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू।